नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान जनान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। नाज़रीन, कल इमरान खान अपनी एक दफ़ा फिर जो है अवामी ताकत का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। शेख रशीद के मकौल के वो बड़ा अहम ऐलान करने जा रहे हैं और जिससे जो है वो मुल्क की सियासत का जो है वो धारा वो बदल जाएगा। और साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस जो चल रहा है, आज PTI ने दरख्वास्त जमा करवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो है उनकी जो 30 दिन के अंदर फैसला है फॉरेन फंडिंग का वो ना किया जाए। उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या आगे मामला चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जलसे के ऊपर बात करते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब से कि जलसे में क्या होगा और इसके असरात मुल्क की सियासत पर क्या होंगे। मलिक साहब, क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में बड़ा जलसा होगा इमरान खान साहब का लाहौर में। तैयारियां भी बड़ी हैं और PTI ने पहली बार ये किया है कि KPK की जो लीडरशिप है उसको लाहौर की गलियों में घुमाया है। अली मोहम्मद खान साहब, मुराद सईद, कासिम सोरी साहब भी लाहौर आए और लाहौर के अंदर एक स्ट्रीट्स के अंदर जाके मोबलाइज़ किया गया लोगों को। और फिर जो इस वक्त बयानिया है इमरान खान साहब का, उसके मुताबिक अगर देखें तो जलसा एक कामयाब जलसा हो सकता है। अब कंपैरिजन किया जाता है क्या 2011 से बड़ा जलसा होगा, क्या कराची से बड़ा जलसा होगा, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें इतनी हैसियत नहीं रखती। ये कंपैरिजन जलसे की नाकामी या कामयाबी यही होती है कि जलसा एक भरपूर पावर शो हो। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पावर शो लाहौर के अंदर होगा। अब ये अलग बात है कि उसके बाद तादाद जो है वो अपोजिशन कुछ और कहेगी, जो है हुकूमत कुछ और कहेगी। लेकिन लाहौर के जलसे के लिए मेरे ख्याल में PTI ने काफ़ी कोशिशें की हैं। बड़े ऐलान की तवक्को की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाए। शेख रशीद साहब कह रहे हैं मुल्क की सियासत का रुख बदल देगा। ये हो सकता है कि KPK की हुकूमत के हवाले से भी वो ऐलान कर दें कि हम अगर इलेक्शन जल्द ना करवाए गए तो हम KPK की हुकूमत भी असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं। तो इस लिहाज से दबाव तो बढ़ाने की पूरी कोशिश हो सकती है। लॉन्ग मार्च के साथ साथ PTI ने जो अपनी मुशावरत की थी उसमें यह तय किया था कि तमाम बड़े शहरों में इमरान खान साहब जलसे करेंगे। तो हो सकता है ईद के बाद जलसों की तादाद बढ़ जाए। खान साहब ने जो प्लान किया है इमरान खान साहब ने, उसमें यह है कि तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर में बड़े जलसे किए जाएं। तो मेरे ख्याल में एक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और जब ये पब्लिकली दबाव न बढ़ा तो फिर शायद PTI सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे की तरफ जा सकती है। क्या इसका इम्पेक्ट पड़ेगा हुकूमत के ऊपर और क्या जल्दी इलेक्शन की तरफ, क्या इतना प्रेशर खान साहब बना सकेंगे कि हुकूमत जल्दी इलेक्शन की तरफ चली जाए? प्रेशर बनाने के साथ साथ ये माहौल ऐसा जब तक नहीं बनता कि कोई तीसरी कुव्वत आके हुकूमत को मजबूर नहीं करती कि वो नए इंतखाबात की तरफ चली जाए, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि जब तक तीसरी कुव्वत मुदाखलत नहीं करती उस वक्त ऐसा नहीं होता कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ या नए इंतखाबात अनाउंस कर दी जाएँ। हुकूमत नहीं चाहेगी कि फौरी इंतखाबात, हुकूमत ये ज़रूर चाहेगी कि कुछ टाइम मिल जाए, क्योंकि जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ केसेस हैं, वो सामने आने के बाद ही हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाना चाहेगी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का दबाव ये है कि फॉरेन फंडिंग केस आने से पहले हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दें, उस इलेक्शन की गहमा गहमी में ये सारी चीज़ें दब जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फॉरेन फंडिंग केस इतना डिले होगा। अगरचे उसके खिलाफ कि एक माह में फैसला ना हो, उसके खिलाफ अपील में गई है PTI, लेकिन लगता ही है कि फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत PTI के लिए मुश्किल पैदा करेगा। सर, आज फवाद चौधरी ने मंसूर जो है एक्सप्रेस न्यूज़ पे मंसूर साहब उनके शो में बात की है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो तल्लुकात ख़राब हुए जिसकी वजह से हम जो है वो हुकूमत से बाहर होंगे। तो आपको लगता है कि कोई अब तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुक में? देखिए, इमरान खान साहब और उनके चंद करीबी लोग अब भी बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि छतरी हटी तो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। बिल्कुल सही है। और वो इमरान खान साहब ने खुद ऐसा माहौल बना दिया था कि वो जो साया था उनके सर पे वो हट गया। मसला अब ये है कि क्या इमरान खान साहब ने इससे सबक सीखा है जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आता? क्या इमरान खान साहब ने इस बात से सबक सीखा है कि मुल्क की सालमियत या मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से सियासत नहीं करनी चाहिए? वो भी नज़र नहीं आता। क्या इमरान खान साहब ने इस बात से सबक सीखा है कि मुल्क के अंदर क्योस पैदा करना मुल्क की इकानमी के लिए शदीद नुकसान का बायस हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब ने इससे कुछ सबक सीखा है। तो मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो इमरान खान साहब को
اس پاپولر نعرے سے پیچھے ہٹنے دیں گے. وہ لگے رہیں گے. آج بھی جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں میں اس کو بھی بتانا نہیں چاہتا, تو میرے خیال میں دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو لگا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں اگرچہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے, خان صاحب کو گئے نہ ان کو اس بات سے خوشی ہے نہ آنے سے خوشی ہے, تو ایسی اگر صورتحال رہتی ہے تو خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر خان صاحب تھوڑا سا دانشمندانہ طریقے سے سیاست کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ دنیا کم بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ملک صاحب کی بات سنی, لیکن سب سے اہم فوکس کل کا جلسہ ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے اور خان صاحب کل کیا اعلان کرتے ہیں.